नमस्कार, कानूनी भाषा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉई टेम्पररी बेसिस पर कार्य कर रहा है तो वह किस प्रकार से परमानेंट हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। तो पहले हम उस केस के फैक्ट को समझ लेते हैं ताकि आप खुद को उससे कोरिलेट कर पाए। एक व्यक्ति की बहाली रेलवे में 1991 में एक स्कीम के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा शामिल थे, के आधार पर अकाउंट्स क्लर्क्स के पद पर टेम्परेरी बेसिस पर होती है और कई वर्षों तक वह टेम्परेरी बेसिस पर ही कार्य कर रहा था। और जब उसे परमानेंट नहीं किया गया तो 1999 में उसने डिविजनल मैनेजर रेलवे को एक आवेदन दिया कि अब मुझे परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन उसके इस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद उस कर्मचारी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में केस किया। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने उसके केस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी नियुक्ति अस्थायी थी और एक विशिष्ट योजना के लिए थी। इस प्रकार वे नियमितीकरण या स्थायी पद के हकदार नहीं थे। इसके बाद उस कर्मचारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा और उस कर्मचारी की रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अस्थायी योजना के तहत अपीलकर्ता की नियुक्ति उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान अधिकार प्रदान नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी पर भरोसा करते हुए यह कहा कि अस्थायी या आकस्मिक कर्मचारियों को सेवा में शामिल होने का मौलिक अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद उस कर्मचारी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को अच्छी तरह से सुनने के बाद उमा देवी केस पर भी अच्छी तरह से डिस्कस किया। उसके बाद अपने जजमेंट के पैराग्राफ 6 में यह कहा है कि उमा देवी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुप्रयोग तथ्यों के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता है, और उसके बाद अपना निर्णय दिया कि यह अपील स्वीकार की जाती है। हाई कोर्ट के जजमेंट को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता अपने संबंधित पदों पर नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। प्रतिवादियों को इस निर्णय की तामील की तारीख से 3 महीने के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि वह केस कौन सा है। तो वह केस है विनोद कुमार एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर, और जजमेंट की तारीख है 30 जनवरी 2024। आप इस जजमेंट को नेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके केस में भी इस प्रकार के तथ्य है और अगर इस जजमेंट में दी गई शर्तों के अनुसार आपका केस फिट बैठता है तो आप भी परमानेंट हो सकते हैं।